अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 6 ग्रेविटेशन की बुक एग्जाम्पल को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास 500 kg एंड 800 kg। ठीक है, हमें बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो बॉडीज़ के दरमियान जो कि स्फेरिकल बॉडीज़ हैं। ठीक है, और दोनों बॉडीज़ का मास हमें गिवन है। बॉडी ए का मास है 500 kg एंड बी का है 800 kg। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 2 मीटर। उनके जो सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस है वो है 2 मीटर का। ठीक है, तो चलिए डेटा बनाते हैं इसका। दो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको समझाती हूँ। ये दो स्फेरिकल बॉडीज़ हैं। इसे बॉडी को मैंने इसके मास को m1 का नाम दे दिया है। ठीक है, इसके मास को m2 का। तो m1 कितना है 500 kg। ठीक है, और m2 कितना है 800 kg। अब इन दोनों बॉडीज़ के जो सेंटर हैं उन मतलब इसके सेंटर का और इसके सेंटर का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर का। ठीक है, और हमें क्या बतानी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बतानी है। यहाँ हम लिख लेते हैं m1 इज इक्वल टू 500 kg, m2 इज इक्वल टू 800 kg। एफ हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि है, और जी यहाँ पे हम लिख लेंगे जो कि आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, जो कि है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, चलें सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा स्टूडेंट वो होगा F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ देखें, हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, जबकि हमें g भी पता है, m1 भी पता है हमें, m2 भी और r2 भी हमें पता है। ठीक है, तो हम यूँ लिख लेते हैं सबकी वैल्यू। जी की जगह हम जी की वैल्यू लिखेंगे, m1 की जगह m1 की वैल्यू। ठीक है, m2 की जगह m2 की वैल्यू, और डिवाइड किया r के स्क्वायर का। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 800। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है 2.668 एक्सपोनेंट -5 डिवाइड बाय 2 ज़ा क्या होगा 4। मीन्स के इसी को हमने डिवाइड किया 4 से, तो ये आपका आंसर आ गया 6.67 एक्सपोनेंट -6 न्यूटन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। कैलकुलेट द वेट ऑफ रमेशा। रमेशा का हमें वेट बताना है। ठीक है, हु हैज़ अ मास ऑफ 65 kg स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पे खड़ी है। ठीक है, और जिसका मास है 65 kg। द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन रमेशा इज़ 10 न्यूटन पर किलोग्राम। जो स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फील्ड की रमेशा पे वो है 10 न्यूटन पर kg। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे मैं बना चुकी हूँ। m इज़ इक्वल टू 65 kg है, मास कितना है रमेशा का 65 kg। ठीक है, w हमें कैलकुलेट करना है, और g हमें गिवन है 10 न्यूटन पर kg स्क्वायर। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा W इज़ इक्वल टू mg। ठीक है,
तो m की जगह हमने m की वैल्यू पुट की जो कि है 65 और g की जगह हमने g की वैल्यू पुट की जो कि है 10। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 65 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर आ गया 650 न्यूटन। मीन्स के जो हमेशा का वेट है वो कितना है, वो है 650 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट दैट हैज़ मास 2 टाइम द मास ऑफ अर्थ। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है प्लैनेट की, ठीक है, जिसका मास जो है वो 2 टाइम है मास ऑफ अर्थ के, ठीक है, एंड रेडियस 1.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, और जिसका रेडियस 1.5 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ के जितना है। इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ 10 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, कहते हैं कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़मीन पे 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है कहाँ पे, प्लैनेट पे। ठीक है, तो चले इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, मास ऑफ प्लैनेट को मैं लिखती हूँ मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, मास ऑफ प्लैनेट कितना है, तो वो है 2 टाइम मास ऑफ अर्थ के। ठीक है, और रेडियस ऑफ प्लैनेट की, पी का मतलब है प्लैनेट। ठीक है, रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना है, 1.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 टाइम मास ऑफ अर्थ है, और जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है वो है 1.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अच्छा, अर्थ की सरफेस पे जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कितनी है, तो वो है 10। ठीक है, अब हमें, अच्छा यहाँ पे मैं अर्थ लिख देती हूँ स्मॉल ई से। ठीक है, और जो सेकंड यहाँ पे हमें नीड होगी वो होगी रेडियस ऑफ अर्थ। तो जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि है आपके पास 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर। ठीक है, और मास ऑफ जो अर्थ की वैल्यू है आपके पास वो है 6.0 एक्सपोनेंट 24 kg। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या बतानी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट। तो यहाँ पे मैं पी लिख देती हूँ। ठीक है, मीन्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। ठीक हो गया, और जी की वैल्यू हम लिखेंगे क्योंकि हमें पता है क्या है, 6.67 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आपका डेटा बन चुका है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है उसका फॉर्मूला है GE इज इक्वल टू GME डिवाइड बाय RE स्क्वायर। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का फॉर्मूला है GE इज इक्वल टू GME मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। अब हम इस प्लैनेट के लिए भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम GE की जगह क्या लिखेंगे, GP, मीन्स के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज इक्वल टू GME की जगह हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्लैनेट। ठीक है, RE स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, RP स्क्वायर। मीन्स के यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले, ये फॉर्मूला जो था ये अर्थ के लिए था। ठीक है, तो प्लैनेट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये जो आपका फॉर्मूला है प्लैनेट का, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी। ठीक है, तो यहाँ देखें GP इज इक्वल टू जी की जगह, अब यहाँ देखें जी की जगह हमने जी की वैल्यू पुट की। ठीक है, ये जो जी है इसकी जगह इसकी वैल्यू हमने लिखी जो कि है 6.67 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, 6.67 एक्सपोनेंट -11।
यहाँ देखें मास ऑफ प्लैनेट, तो मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू है 2 me के इक्वल, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 me, ठीक है, मीन्स के वो 2 टाइम है मास ऑफ अर्थ के। डिवाइड किया, रेडियस ऑफ प्लैनेट किसके इक्वल है, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू है 1.5 रेडियस ऑफ अर्थ के, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ देखें 6.67 एक्सपोनेंट -11 एज इट इज़ लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने एज इट इज़ लिखा। और यहाँ देखें me, तो me की यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है 6.0 एक्सपोनेंट 24, तो मैंने यहाँ पे me की वैल्यू लिख दी है जो कि है 6.0 एक्सपोनेंट 24, ठीक है। इसको डिवाइड किया मैंने 1.5 और ये जो re है रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ की जगह मैंने उसकी वैल्यू लिखी जो कि है 6.38 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। 6.67 एक्सपोनेंट -11 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 6.0 एक्सपोनेंट 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8.004 एक्सपोनेंट 14 डिवाइड बाय। अच्छा, अब यहाँ देखें इन दोनों को आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 1.5 मल्टीप्लाई 6.38 एक्सपोनेंट 6, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9.57 एक्सपोनेंट 6, ठीक है। इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये वैल्यू हम एज इट इज़ लिखेंगे। GP इज इक्वल टू 8.004 एक्सपोनेंट 14 डिवाइड बाय। अब यहाँ देखें इस वैल्यू का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 9.158 एक्सपोनेंट 13, ठीक है। GP इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर देंगे। 8.004 एक्सपोनेंट 14 डिवाइड बाय 9.158 एक्सपोनेंट 13, तो यहाँ देखें आपका आंसर आ गया है 8.739 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 8.004 एक्सपोनेंट 14। उसके बाद यहाँ देखें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आंसर आया 9.57 एक्सपोनेंट 6, लेकिन इसका स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर जब हमने इसका किया तो आंसर आया 9.158 एक्सपोनेंट 13। उसके बाद इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, स्पीड बतानी है सैटेलाइट की, डेट ऑर्बिट द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, ठीक है, जिसका हमें एल्टीट्यूड गिवन है 1000 किलोमीटर। तो सबसे पहले इसका डेटा बना लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करनी है, स्पीड सैटेलाइट की, ठीक है। एल्टीट्यूड हमें गिवन है 1000 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ देखें किलो, तो किलो की जगह हम इसे यूं भी लिख सकते हैं, किलो की जगह हम एक्सपोनेंट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर, किलोमीटर है तो किलो की जगह मैंने क्या लिखा, एक्सपोनेंट 3 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6.0 एक्सपोनेंट 24 kg, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है स्टूडेंट्स, तो वो होता है 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर, ठीक है। और जी की वैल्यू हमें पता है 6.67 एक्सपोनेंट -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये डेटा बन गया आपका। सोल्यूशन देखते हैं। तो सैटेलाइट की वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है v इज इक्वल टू
अंडर रूट GM डिवाइड बाय R प्लस H। ठीक है, अब यहाँ देखें, यहाँ पे ये जो G है इसकी वैल्यू लिखेंगे हम 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई मास की जगह मास की वैल्यू लिखेंगे 6.0 एक्सपोनेंट 24 डिवाइड बाय रेडियस की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 6.38 एक्सपोनेंट 6 प्लस हाइट की जगह हम हाइट की वैल्यू लिखेंगे जो कि है आपके पास 1000 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू V। ठीक है, देन V इज इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11 मल्टीप्लाई 6.0 एक्सपोनेंट 24, तो ये आपका आंसर आ गया 4.002 एक्सपोनेंट 14। और इन दोनों को आप इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, 6.38 एक्सपोनेंट 6 प्लस 1000 एक्सपोनेंट 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7.38 एक्सपोनेंट 6। अब हम इन दोनों को आप इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, (4.002 एक्सपोनेंट 14 डिवाइड बाय 7.38 एक्सपोनेंट 6), तो ये आपके पास आंसर आया 54.2 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, अब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर आया 7.36 एक्सपोनेंट 3। V इज इक्वल टू 7.36 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें एक फॉर्मूला यूज़ किया हमने, V इज इक्वल टू अंडर रूट GM प्लस R प्लस H, इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इन दोनों को आप इसमें प्लस किया, देन दोनों को डिवाइड किया, उसके बाद इस आंसर का अंडर रूट ले लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।